बड़ा ताज्जुब लगा यह जानकर कि अपने ही राज्य के अंतर्गत झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार करेगी विरोध, अपने ही राज्य के अंतर्गत करेगी एक ऐसा उलगुलान जिसमें यह बात रखा जाएगा कि केंद्र सरकार से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। भैया यह रिश्ता क्या कहलाता, अब यह हम बतलाने के लिए तो अब आए नहीं है। एमएमडीआर बिल का सीधा विरोध करने के लिए जेएमएम ने पूरी तरह से 4 चरणबद्ध स्थिति के साथ एक नया सिस्टम अपने पॉलिटिकल असाइनमेंट में जोड़ लिया है और यह टकराव की स्थिति आने वाले समय में झारखंड में दिखेगी। कड़ी में जेएमएम ने एक बात स्पष्ट तरीके से कह दिया, जो अगला मेरा 4 चरण का उलगुलान आंदोलन होगा श्रीमान, वो केंद्र सरकार के विरोध में होगा। केंद्र सरकार ने एमएमडीआर बिल के अंतर्गत यह बात रख दिया, जो राज्य खनिज संपदा के माध्यम से राज्य को उसका शेष चार्ज मिलता है या जो उसके खाते में एक रकम प्राप्त होती है, अब वो एक संशोधन के तहत नहीं दिया जाएगा। श्रीमान तकरीबन झारखंड को 11,000 से लेकर 15,000 एकड़ तक का नुकसान बताया जा रहा। अब कोई भी राज्य इतना बड़ा नुकसान तो सहने से रहा। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पार्टी के वरीय सांसद और विधायकों के साथ मिलकर एक ऐसी संगोष्ठी की जिसमें यह किया गया कि 4 चरण के अंतर्गत 31 तारीख से आप अपने क्षेत्र के आसपास जाएं और लोगों को यह बताएं कि वाकई राज्य सरकार परेशानी में है। क्योंकि यह परेशानी बताना 2 चीज के लिए है, एक अबुआ आवास के लिए बताना है और दूसरा मैया सम्मान योजना में मिल रही राशि में हो सकता है देर या लग सकता है इस पर सूर्य ग्रहण को लेकर। तो वो एक ऐसा मोर्चा खोलने जा रहे हैं जिसमें यह बात स्पष्टीकरण के साथ वो रख रहे हैं कि श्रीमान अगर जन जागरण से लोग यह जान जाएंगे कि वाकई में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत जो वाकई रिश्ता होना चाहिए, वित्त का रिश्ता, श्रीमान वो ग्रहण में है। यहां तक अगर बात मान लेती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है तो भैया 7 सितंबर से प्रखंड के मुख्यालयों पर हो दिया जाएगा धरना, पोस्टर पटेगा, धरना दिया जाएगा, होगा भाषणबाजी जिसमें केवल घेरने की कोशिश की जाएगी मोदी सरकार को। केंद्र में मोदी सरकार के इस एमएमडीआर बिल के अंतर्गत दूसरा राज्य कितना मुखरता के साथ, जहां इनकी सरकार नहीं है, जहां खनिज संपदा है, अगर मुखरता के साथ अपनी बात को रख रहे हैं और अगर केंद्र नहीं मानती है तो यह 7 सितंबर के बाद का जो प्रखंड मुख्यालय का धरना है श्रीमान वो बढ़ जाएगा। विनोद पांडे जी जो पार्टी के महासचिव हैं, इस अभी सुप्रिया भट्टाचार्य जी श्रीमान जो बोला जाता प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मामला वही संभालते थे, उन्होंने नहीं अभी संभालते हुए अभी विनोद पांडे जी एक लीडिंग अखबार को उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए बात बोला, भैया केंद्र सरकार सतर्क हो जाए और केंद्र सरकार हमारी बात को अगर नहीं मानती है तो एमएमडीआर बिल केवल एक बिल नहीं बल्कि एक उलगुलान का रास्ता झारखंड में आएगा। बात यहां तक रुक जाए तो समझ में आता है, लेकिन अब प्रखंड के साथ जिला मुख्यालयों पर भी धरना दी जाएगी। जिला मुख्यालय पर धरना का जो आधार बनेगा वो यही बनेगा कि श्रीमान बताने की कोशिश की जाएगी केंद्र का दरवाजा खटखटाने का, या वो सोई हुई कुंभकर्ण नींद में जो जेएमएम के तरफ से बात रखा जा रहा, केंद्र की सरकार हम लोगों के साथ तुगलकी फरमान जारी कर रही है, उस पर हम लोग विरोध करेंगे। भाई देखिए ये तो राजनीति है, राजनीति के अंतर्गत 1,36,000 करोड़ आप मांगे या राजनीति के अंतर्गत एक आर्थिक बजट के प्रॉपर बजट के साथ पैसा मांगे, एक राज्य के विकास के लिए केंद्र का सहयोग अति आवश्यक है। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो राजभवन धरना होगा, जिला मुख्यालय पर धरना होगा और अपने ही प्रखंड पर धरना देंगे। ये बड़ा सोचनीय सिस्टम लग रहा है, सोचनीय प्रश्न लग रहा। लेकिन प्रश्न श्रीमान केंद्र सरकार के अगेंस्ट की बात आती है और जब डबल इंजन की सरकार नहीं होती है ना तो श्रीमान अक्सर ऐसा देखा जाता है। भाजपा ने हालांकि ये स्लोगन जरूर चलाया कि डबल इंजन की सरकार में हम बेहतर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन वर्तमान में झारखंड में तो डबल इंजन की सरकार है नहीं। इंजन एक तरफ कहा जा रहा कि फेल है, अब किनका इंजन फेल है तो केंद्र सरकार कर रही है राज्य के सिस्टम पे और राज्य सरकार कर रही है केंद्र के सिस्टम पे। लेकिन बात यहां तक अगर चलेगा तब तक तो ठीक है प्रभु, लेकिन जब बात आ जाएगी आर्थिक नाकेबंदी पर, एक छटाक कोयला नहीं उठने दिया जाएगा, न रेल से जाने दिया जाएगा, न भैया श्रीमान किसी अन्य चीजों से। मतलब आर्थिक नाकेबंदी के अंतर्गत 3 चीजों को स्पष्ट तरीके से रखा जा सकता है। नंबर 1 उत्पादन बाधित होगा, ट्रांसपोर्ट बाधित होगा और केंद्र सरकार को आने वाले राजस्व का जितना भी माध्यम है उस पर हो सकता है एक कड़ा लगाम हेमंत जी लगा सकते हैं। क्यों एमएमडीआर का बिल को वास्तविक ढंग से उतारने में राज्य सरकार सहमति नहीं जता रही है? क्योंकि इसमें उसका नुकसान है। अगर यह आंकड़ा अगर किसी एक भाजपा नेता से पूछा जाए, केंद्र के नेता से पूछा जाए तो उनको या उनके तरफ से जो दलील रखा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है राज्य सरकार को कतई इसमें नुकसान नहीं है, इसमें बल्कि उनका फायदा और बढ़ेगा। अब ये किसका फायदा बढ़ेगा और किसका फायदा नुकसान की ओर जाएगा ये तो श्रीमान आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो ये 4 चरण में उलगुलान है
गर्म होने वाला है झारखंड में सियासी पारा चढ़ेगा और गलियारों में यह चर्चा है कि अपने ही राज्य में श्रीमान एक बड़ी मुसीबत खड़ा होने की स्थिति दिख रही है। यह मुसीबत आर्थिक नाकेबंदी के तौर पर यदि होता है तो अब माननीय राज्यपाल महोदय इस पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखकर केंद्र को अवगत कराएंगे और केंद्र ससमय और समय रहते कितना इस पर त्वरित कार्रवाई करती है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। यह झारखंड है, यह झारखंड की धरती है, यह झारखंड उलगुलान की धरती है, विरोध की धरती है, विद्रोह की धरती है, क्रांति की धरती है। यहाँ पर श्रीमान पक्ष और विपक्ष के बीच हमेशा घमासान मचा रहता है। राजनीतिक गलियारों में तो यह भी चर्चा रहता है कि श्रीमान कोई किसी से कम नहीं। बहरहाल जो कुछ भी हो, कोई किसी से कम नहीं वाली बात अलग जगह है। MMDR के अंतर्गत जो 4 चरणों में उलगुलान का संदेश दिया गया, एक बार फिर से JMM अपने पुराने रुख की ओर है, जिसका नाम है आंदोलन। किसमें कितना भला, किसमें कितनी नुकसान, ये आने वाले समय के काल के गर्भ में दिखने जा रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि झारखंड में रहने वाले तमाम लोगों के साथ राजनीतिक स्पष्टीकरण का आधार अभी तक मुझे नहीं लगता कोई सुनिश्चित कर पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। MMDR बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। माननीय हेमंत सोरेन जी या माननीय मोदी जी के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा जो यह बात रखा गया, राज्य सरकार अब इसमें कहीं फिर न्यायपालिका का हस्तक्षेप न करना पड़े। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।